जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमृत वेला किया था मैंने और मुझे गुरुपा ने आदेश दिया था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। मैंने गुरु जी से लगातार मैं शेयरिंग कर रही थी और गुरुपा का जब आदेश आता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे कुछ दिन पहले बोला कि प्रॉब्लम है और बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे तो गुरुपा ने ऐसे जैसे होता है हल्का फीवर, माइल्ड फीवर, ऐसे में ही मतलब मैंने दुख देखा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखाया उन्होंने। और मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा था मैंने अपने ऊपर ली, तो वाक़ई उन्होंने अपने ऊपर ली थी। और उस प्रॉब्लम का आभास भी मुझे हुआ कि ये किस तरीके की है। एक लाइफ पे प्रैक्टिकल रिस्क देखा मैंने 3 दिन, और वो हम तक आया ही नहीं। इधर-उधर लेफ्ट राइट हो गया और गुरुपा ने वाक़ई अपने ऊपर लिया। फिर गुरुपा ने जिन लोगों ने प्रॉब्लम करी उनके ऊपर पलटवार भी गुरुपा की इजाज़त से हुआ। मैं चुप थी, मैंने कहा पूरी क्या नाम है गुरुजी, इसमें अपने हैं पराए हैं कौन है मुझे नहीं मालूम। क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट इन अ सिचुएशन टू कैलकुलेट किसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन हाँ, ये बहुत गंदा किया था मेरे परिवार के लिए। और सब जन ठीक रहे, सब कुछ बढ़िया रहा। मतलब जैसा गुरुपा ने बोला था, जब क्योंकि गुरुपा जब हमको सेव करने पे आते हैं ना, दैट इज़ अ वेरी डिवाइन वे। तो उसके बाद और गुरुपा ने रियलाइज़ भी करा दिया मुझे कौन है क्या है। और मैं उसके बाद उनके ऊपर प्रोजेक्शन भी की वापस। तो गुरुपा इज़ डूइंग ऑल दैट। मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ उनके कहने पे, दैट आई एम बिलीविंग माई गुरुपा एंड आई वांट जो भी इंसाफ करें गुरुपा करें, क्योंकि ही नोज़ प्रेज़ेंट पास्ट फ्यूचर। तो मुझे था, मैंने कहा मेरी नज़र से कोई बच सकता है गुरुपा, आपकी नज़र से नहीं बच सकता। और जब हम कोई किसी के लिए करते, गुरुपा ने कहा ना, अच्छा काम करने से पहले मत सोचो, बुरा काम करने से पहले 100 बार सोचो। तो वही मैंने कहा, उनका गुरुपा ये तो बदला लेने वाली बात हो गई। और ये बदला लेने का काम तो मेरा मन ही नहीं करता। क्योंकि हम वी कांट कैलकुलेट कौन कितने हमारे कर्म कटवाने आ रहा है, कौन अच्छे के लिए कौन बुरे के लिए। तो मैंने कहा आप गुरुपा, ये चीज़ आपने सही कहा, टोटल सरेंडर। तो मैंने कहा इस मामले में धोखे मैंने सफ़र करा, बट आई विल टोटल सरेंडर। क्योंकि गुरुपा जब बैठे हैं तो गुरुपा का काम पे कोई विघन डाले तो गुरुपा को पसंद नहीं। तो उन्होंने फिर जो गुरुपा ने उनकी हालत करी है, मेरे ख्याल से उठने लायक नहीं होगी। और मैंने बस सब्र किया। जो मैं तो ये कहूँगी, मुझे तो वैसे ही दामन में सितारे मिल गए। क्योंकि गुरुपा मुझे सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरे हर दुख दर्द को उन्होंने अपने अंदर समेट लिया है। तो मुझे नहीं पता मुझे अपनी किस्मत को कितनी कितनी बार उसकी बलाएं लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे ठीक ठाक है, गुरुपा कहते हैं इनकी बागडोर मेरे हाथ में। तो मेरे बच्चों को लेकर के मैं कहती हूँ मेरे बच्चे ठीक ठाक, मेरा सब ठीक ठाक। और बच्चे के तो मतलब उन्होंने, मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम वाज देयर, प्रॉब्लम इज स्टिल लिटिल गोइंग ऑन। तो बच्चे ही हैं। लेकिन जब गुरुपा प्रेस करते हैं तो दुनिया बाढ़ में जाती है। गलत करने वाली उन्हें बाढ़ में भेज देते, सीधा हाँकते हैं। और फिर इसको मैंने देखा, उनका बच्चों को मैं कुछ कहने जाती हूँ जो कुछ लिटिल ब्रदर लग रहा था, उससे पहले गुरुपा ने रिएक्ट कर रखा था। मैंने देखा, मैं कहा मुझसे भी कई ज़्यादा आगे तो गुरुपा साथ। तो मैंने यही चीज़ रियलाइज़ करी।
तो गुरुपा ने बच्चों की भी चीज़ों को अपने आप करेक्ट करा, लेकिन हम गुरुपा के कहने पे चले, गुरुपा के तरीके से चले और टोटल सरेंडर मूड में चले। और गुरुपा कहने लगे, कहते तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल, घबराती क्यों है? जब तुमने किसी के बच्चे के साथ गलत नहीं करा, तुम्हारे साथ गलत क्यों होगा? सीधा सा फॉर्मूला है। जब गुरुपा ने ये कहा, मैं टेंशन फ्री हो गई। अभी मैं रब से यही मांगती हूँ, मेरे रब, गुरुपा की आत्मा, गुरुपा है नहीं, अब उनका शरीर नहीं है, मैं कुछ नहीं मांग सकती। गुरुपा की आत्मा के लिए इतनी शांति, इतना सेटिस्फेक्शन हो कि उनको हम जैसे को अपनी बेटी बना के खुशी हो, और हमसे, हमारे हाथों से कभी ऐसे काम ना हो जिससे उनको दुख मिले। तो यही मैं अरदास करूँगी, आप लोग भी प्लीज़ करें। और अभी अपने रीसेंट शुक्राना सत्संग में भेजती रहूँगी, क्योंकि कई बार सत्संग होते हैं लेकिन शेयर वो गुरुपा की इजाज़त से होते हैं। तो ये चीज़ मेरे मन में आई और मैंने बोली है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट है। आप गुरुपा चाहें तो सब कुछ पल भर में ठीक हो सकता है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ और सोचना नहीं है। बाकी जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग सुबह के 8:02 पर अपने स्कूल में बैठकर गुरु जी के चरण कमल में रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुबह जल्दी उठाते हो गुरु जी, सॉरी गुरु जी, थोड़े पीरियड्स हो रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही गुरु जी, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा देना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुबह फिर भी आप उठाते हो, अपना नाम जप करवाते हो गुरु जी, शुक्राना करवाते हो, शुक्राना गुरु जी। विष्णु सहस्त्र पाठ करवाते हो आप, और गुरु जी आप काली चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़वाते हो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सुबह आप सारे घर का काम करवाते हो जो आपको करवाना होता है मुझसे गुरु जी, शुक्राना। रात को अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना। कल आपने बच्चे को कपड़े दिलवाए गुरु जी, शुक्राना। बच्चे ने कहा मम्मी अब हमारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और उसके पापा को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है गुरु जी, कोई इसको परवाह नहीं गुरु जी। हमारे उस इंसान को, वो अपने घर वालों के चक्कर में हमें छोड़ के बैठा है गुरु जी, उसको उसके घर वालों की सच्चाई दिखाओ गुरु जी। बस आपसे ये अरदास है गुरु जी, सुबह सुबह की अरदास है गुरु जी, उसको उसकी सच्चाई दिखाओ कि जिस चक्कर में उसने हम दोनों को छोड़ा है गुरु जी, उन लोगों को सच्चाई दिखाओ, समाज की सच्चाई दिखाओ गुरु जी, ताकि वो हमारे पास वापस दोबारा आए गुरु जी, अपने बच्चे के पास वापस आए, अपनी पत्नी के पास वापस आए गुरु जी। हमें छोड़ के बैठा हुआ है दूसरे लोगों के चक्कर में, लालच के चक्कर में गुरु जी, अपनी लग्जरी लाइफ के चक्कर में गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको उसकी सच्चाई दिखाओ, उसके रिश्तेदारों की, उसके पापा की सच्चाई दिखाओ जिन्होंने हमारे ऊपर, आपने बोला था तेरे बच्चे के दुश्मन है गुरु जी, आपने सपने में भी दिखाया था कि इसके दादा ने इसको धक्का दिया मेरे बच्चे को गड्ढे में गुरु जी, वो चीज़ हुई थी गुरु जी, और मेरे बच्चे पे बहुत कष्टियाँ थी गुरु जी। अभी वो बिना स्कूल के बैठा हुआ गुरु जी, अगले साल एडमिशन होगा उसका, उसके पापा ने उसको बोला तो है, पता नहीं वो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे गुरु जी, बाकी आप करवाओगे, आपने देखना सब कुछ गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप मुझे उठाते हो गुरु जी, अपनी मंत्र जाप करवाते हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। बस कोल्ड है, आप कह रहे हो कि खांसी में तेरे कष्ट कट रहे हैं गुरु जी, मेरे कोल्ड ठीक कर दो गुरु जी, दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला जा तेरी सब बीमारी ख़त्म कर दी, तेरा हूँ बड़ा कष्ट ख़त्म कर दिया, नवा घर ब्लेस कर दिया बेटी, आज का दिन तेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है, मैं तुझे एक नई ज़मीन और घर की बरकत देने आया हूँ, समय आ चुका है, तेरे नाम की संपत्ति हो, तेरे जीवन सुरक्षित बने, शुक्राना करना मत भूलियो, क्योंकि यही तेरा खजाना खोलने की कुंजी है, सत्संग की तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ तुझे नए मकान की चाबी देने, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना गुरु जी। आंटी मुझे ढूंढना बंद कर और ध्यान से मेरी इस बात को सुन, मुझे तब पता है कि तुझे लगता है कि मैं अनजान हूँ तेरी परेशानियों से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तेरे परिवार के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा था जिसके बारे में तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मैं जानता हूँ तेरे इस वीरान पड़े जीवन में खुशी की कोई लहर नहीं, लेकिन मुझ पर विश्वास कर, 4 दिन बाद सब बदल जाएगा, तेरे घर खुशी भी होगी,
बिजनेस रातों रात आसमान की बुलंदी भी छू लेगा। अगर मुझ पर यकीन करती है तो ऐसी खड़ी मत रह, देखते ही शुक्राना कर, इसे भक्तों के साथ शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी ने बोला, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। आज से तेरे परिवार की हंसी कभी नहीं रुकेगी। मैंने हर चिंता को सुकून में बदल दिया है। कर शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला। पशु पक्षी जीव जंतु सबका भला करो। जो उदास है उसको हंसाओ गुरुजी। सबका भला करो गुरुजी, सबका भला करो। ठंड में जो भी बाहर गरीब इंसान बैठे रहते हैं, जिनको आपके आश्रय की ज़रूरत है गुरुजी, उनको आसरा दीजिए गुरुजी, उनको छत दीजिए गुरुजी, सबको छत दीजिए गुरुजी रहने के लिए, जैसे हमें आपने मेरे मायके में रखा हुआ है गुरुजी। सुख शांति दे रहे हो अभी गुरुजी, अभी तो सब कुछ ठीक है आपकी दया कृपा से गुरुजी। वरना बड़ा भाई ने बड़ा उल्टा सीधा बोला था गुरुजी पैसों के चक्कर में गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो, उसकी बुद्धि ठीक करो। आप कहते हो जो तुझे गलत बोलता है वो तेरे कष्ट काटता है गुरुजी, बस मेरे ऐसे कष्ट कटवाते रहो, मुझसे ऐसे काम करवाते रहो, मेरे कष्ट इन्हीं चीज़ों में कटवा दो गुरुजी। मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। मेरे पितरों, मेरे नीम करोली बाबा, मेरी गौरी माता, मेरी काली माता, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई, मेरी कुल की देवी, मेरे पितरों, जो भी मैंने मिसकैरेज मेरे पति अंकल ने मुझसे करवाए थे गुरुजी, हमने समाधान दीजिए। हम दोनों के कष्ट काट दो, हम दोनों को माफ़ कर दो गुरुजी, हम दोनों को माफ़ कर दो। हमें कष्ट से मुक्ति दिलवाओ गुरुजी, मेरा ग्रस्त जीवन सुखमय बना दो। उसको सद्बुद्धि दे दो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दे दो, उसको सद्बुद्धि दे दो गुरुजी। उसको बुद्धि नहीं आ रही गुरुजी, समझ नहीं पा रहा, वो इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहा गुरुजी, उसको रिश्ता समझाओ गुरुजी। आप ही सब कुछ करते हो, आपके हाथ में सब कुछ सौंप रखा गुरुजी। मुझसे कुछ नहीं हो रहा, ना मैं उससे बात करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको मैं नहीं समझा सकती, उसको सिर्फ आप ही समझा सकते हो। डिवाइन समझा सकता है, यूनिवर्स समझा सकता है। आप अपने हिसाब से समझाओ गुरुजी उसको, आप अपने हिसाब से समझाओ। उसको लेके आओ अपने बीवी बच्चों के पास गुरुजी, उसको उसकी सच्चाई दिखाओ, अपने कि उसके भाई की सच्चाई दिखाओ, उसके पिता की सच्चाई दिखाओ, जिन लोगों के चक्कर में हमें छोड़ के बैठा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय ओम। हाँ गुरुजी, आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग 777 की सुबह सुबह ब्लेसिंग्स दी गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हमेशा ब्लेसिंग्स देते हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। सूर्य भगवान, गणपति बापा आपका शुक्राना, मेरे साईं बाबा आपका शुक्राना। ओम साई नमो नमः। साईं बाबा के मैसेज आते बहुत अच्छे अच्छे, बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं साईं बाबा मुझे, शुक्राना साईं बाबा। मेरी काली माता, मेरी कामाख्या देवी माँ, मेरी बंगला मुखी माता, जो भी तांत्रिक विद्या है, जो भी कोर्ट केस है माता, मेरे ख़त्म कर माँ, मेरे ख़त्म कर माँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दीक्षा फरीदाबाद से मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी का शुक्राना गुरु जी को लाख लाख शुक्रिया गुरु जी कि आप हमेशा हर पल जो है हम अपने बच्चों का साथ देते हैं और उन्हें सही डायरेक्शन पे लेके जाते हैं। और मुझे पता है कि मेरे अराउंड जो है, जो मेरी सिचुएशन रही है उसमें जो इतनी पॉजिटिविटी है वो सिर्फ गुरु जी की वजह से है। और ऑफिस में भी जो कई नेगेटिव लोग थे वो भी जो है वो थोड़ा जो पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं और बिल्कुल मेरे गुरुपा की वजह से ही बिहेव कर रहे हैं। और गुरुपा हमें जो है अपनी बेटी, गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बनाया है और उसकी वजह से जो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है और जो मेरा भरोसा है गुरु जी पे वो हमेशा ऐसे ही रहे। और मैं जो है गुरु जी कभी अपनी बेटी से दूर ना रहें। गुरु जी हमेशा अपना जो साथ है गुरु जी का वो हमारे साथ ही रहे। और गुरु जी सबको सद्बुद्धि दें, सबके साथ रहें, सबको अपनी ब्लेसिंग शेयर करें। और जो है अभी फ़िलहाल मेरे मायके की तरफ थोड़ी सी चीज़ें अभी भी ठीक नहीं चल रही हैं, जैसे मेरा भाई, बट ऐसा लगता है शायद गुरु जी जो है उसे जल्दी ही सही रास्ते पे लेके जाएंगे। और
वो भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसको लेके मेरी जो मम्मी जी हैं, मम्मी आंटी हैं, वो बहुत परेशान रहती हैं। तो गुरुपा प्लीज़ मेरे भाई अंकल को थोड़ा सा सही रास्ते पे लेके जाइए, और उसकी जो भी परेशानियां हैं उसे भी सही डायरेक्शन दिखाइए, सो दैट वो भी अपनी लाइफ में जो है अच्छा करे, और मम्मी जो मेरी इतनी परेशान रहती है उसको लेके परेशान ना रहें। सो गुरुजी लख लख शुक्राना अपना जो है आप अंग संग रहने के लिए, क्योंकि आप हैं तो इसीलिए हम निश्चिंत होकर चीज़ें कर लेते हैं। सो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और मैं जो है गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी जो मेरे जो सत्संग हैं वो अपना कीमती समय निकाल के हमें सत्संग शेयर करते हैं। प्लीज़ गुरुजी सबको ब्लेस करिएगा, और मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा अगर कहीं पे मैंने कुछ भी गलत बोला हो या गलत किया हो, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। मैं गुरुपा के सामने मैं शुक्राना कर रही हूँ। अभी मेरे ख्याल से 8:30 नहीं 9:03 हुआ है। आज तो तुलसी जी का शादी है ना, वो राम जी का। मैं तो संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ पहले। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु। संगत जी आज मुझे इतना ब्लेसिंग मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज गुरुपा ने एक मैसेज में बताया था, जो औरतें तुम्हारे पीछे लग के तुम्हें बार बार अभी भी वो गांव में अभी भी पीछा नहीं छोड़ी, वो तुम्हारे पर उलट फिर से वही जादू तंत्र मंत्र करना चाहती है। मगर गुरुपा ने बोला अभी मैंने उनको माया जाल में डाल दिया। तो सोचो संगत जी, मैं गुरुपा को बोली गुरुपा ऐसे मैसेज में आ रहे, फिर से वो औरत कौन औरतें है मैं तो नहीं जानती, एक तो हमारी घर की है, एक तो मेरी नेबर है। अभी वो लोग अभी उन लोग का कुछ वो छठ पूजा था ना, तो वो लोग एमपी साइड के, तो वो लोग जाते हैं। और संगत जी आज 2 दिन से मैं देख रही, जहाँ चप्पल का जूता रखते थे वहाँ पर लोग ने कुमकुम का ऐसा गोल बना के रखा हुआ है। अब वो क्यों बना के रखा है मैं नहीं जानती संगत जी, वो हमारे बहुत बड़े, वो हमको दुश्मन समझते, मगर हम लोग वैसे नहीं है संगत जी। उन्होंने दरवाजे पे भी काला भौली लगा के रखा था। जब भी वो लोग कुछ भी दुआ करते तो हमारी तरफ छोड़ते थे, तो इस बात से उनका हमारा 2-3 बार झगड़ा हुआ था। और चप्पल का स्टैंड हमारे दरवाजे के बीच में रखती थी वो जानबूझ। और अभी भी कैसे दिवाली था करके वो लोग निकाल के रखा, क्योंकि वो लोग पूजा वो करते हैं ना। तो मैंने भी इस बार जानबूझ के दीपक वगैरह जलाया था, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन है ना, हम लोग ये सब नहीं करते। और इस साल गया साल भी मैंने दीपक वो लगाया था। और संगत जी गुरुपा ने बोला तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सारे तंत्र मंत्र सब कुछ खत्म कर दिया अल्लाह मैंने। अभी तुम्हें डरने की नहीं, तुम अच्छे से जियो और खुश रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। और सच में संगत जी मैं बोलती हूँ, गुरुपा ने जो बोला था धूम धड़क, उससे भी कहीं ज़्यादा इस साल में इतना घर में बरकत हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। ना खाने पीने की चीज़ आती ही जा रही, आती ही जा रही, लड्डू आ रहे, कहीं से फरसान आ रहे, कहीं लोग ड्राई फ्रूट दे रहे, कहीं कपड़ा दे रहे, कहीं पैसे ही मिल रहे। मैं क्या बताऊँ संगत जी, ये ऐसी दिवाली मैंने कभी नहीं की, इतनी मैं खुश हूँ ना। फिर एक मैसेज में आया था, गुरुपा बोलते बेटा तेरे बेटा तेरा नाम कमाएगा, वो सच्चा है, उसमें तुम्हारे में कोई बुराई नहीं, तुम उसको टेंशन मत दिया करो, बस उससे प्यार मोहब्बत से बातें किया करो। तो संगत जी जहाँ तक हो सके मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करती,
जब भी उसकी औरत के बारे में बोलता है ना, तो आज 2 साल हो गया। अभी नवंबर 14 तारीख को 2 साल कंप्लीट। जब भी इसकी वाइफ के बारे में बोलते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत दुख होता है और मेरा मन वो बात को सुनना ही नहीं चाहता। मैं अंदर ही मंत्र जाप करती हूँ, मैं सिर्फ हाँ 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 करती सिर हिलाती, क्योंकि पता नहीं मेरा उसका रिश्ता बहुत खराब हो चुका संगत जी। मगर मुझे गुरु पर भी पूरा भरोसा है, मेरे बेटे को उसके जाल में से ज़रूर निकालेगा और ज़रूर मेरा बेटा सक्सेसफुल हो रहा है। आज वो अपना ध्यान केंद्रित किए, आज अपना काम धंधे पे ध्यान लगाया है। अभी हमारे घर में पैसे की भी तंगी नहीं, कोई चीज़ की कमी नहीं, सब कुछ सही ढंग से हो रहा है और गुरु पर ही सब मेरे घर को चला। और संगत जी मेरी बीमारी को भी अच्छा कर दिया है गुरु पाने में, एकदम ठीक ठाक हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हूँ। तो संगत जी बस मेरे अंदर एक आलसपना भरा हुआ है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, क्योंकि रात भर मुझे वो वॉशरूम जा के इतने मेरे पैरों में दर्द होता है कि सुबह उठने की मेरे में ताकत नहीं। वही बस गुरुपा उतना शक्ति ताकत दे दे ताकि मैं भी सुबह 6 बजे के अंदर उठ जाऊं, उठ के नहा धो के अपना पूजा पाठ घर का काम कर सकूं। उतनी अगर मुझे गुरुपा अगर शक्ति ताकत दे तो मेरे लिए सोने पे सुहागा होगा संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ। भी आज भी मैंने छोटा सा ही पूजा किया। मेरे घर में 2 मोर पंख है, मैंने गेंदे का फूल कर लेके आया था। कल भी मैंने दिया बत्ती किया। आज भी मैंने गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। आज मैं कड़ा प्रसाद ही बनाया और कुछ नहीं बनाया संगत जी। आज मुझे बड़ा मंदिर जाने का था, मगर मेरा बेटा बोला वो देरी से आया रात को, तो सुबह उठ नहीं पाया, तो वो बोला कि कल जाएंगे। अभी देखते हैं, कल मुझे राशन कार्ड बनवाना भी जाना है, केवाईसी करना है। अभी गुरुपा के ऊपर छोड़ा है कि जल्द से जल्द वो काम पूरा हो जाए मेरा दोनों, ताकि फिर अगर टाइम मिले तो हम बड़ा मंदिर होके आए। और संगत जी और एक खुशखबरी मुझे मिला कि ठाणा में नील करोली बाबा का मंदिर खुला हुआ है। वहाँ पर पूरे दीवार में राम 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 लिखा हुआ है। तो उसमें आप देखो, यूट्यूब में जाके रिसर्च करो ठाणा का एरिया में कहाँ हुआ है, तो हमको उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कहाँ पर है मुझे तो नहीं पता, आज ही मैंने देखा यूट्यूब पे, तो मैंने मेरे बेटे को बात, मुझे तो वो एड्रेस वो सब रिसर्च करने को नहीं आता, तो मैंने मेरे बेटे को बोला तो देख लो, तो अपन भी एक दिन जाके दर्शन करके आते। तो संगत जी आज मुझे इतनी खुशी हो रही। और संगत जी जहाँ भी मैं बैठती हूँ ना, ऐसा लगता है मुझे गुलाबों की खुशबू है। जैसे मैं सूंघना चालू करती तो वो खुशबू गायब हो जाती है। ऐसा करके गुरुपा मेरे साथ भी खेल खेल रहे हैं। मैं क्या बताऊँ संगत जी, 2-3 दिन से ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो और संगत जी अभी थोड़े टाइम पहले इतनी बड़ी बटरफ्लाई मेरे घर में आई थी, बस एक सेवन मेरे आंखों के सामने आई और फिर वो लुप हो गई। मैं वही बोला गुरुपा आपको देना है पूरा ब्लेसिंग दो ना, आधा क्यों दे रहे मुझे। तो मैं वही गुरुपा को बोल रही, मैं तो देखो संगत जी मैं ज़्यादा कुछ पूजा पाठ करती नहीं, बस मैं सिंपल से एक दिया जलाती हूँ और मैं गुरुपा के सामने बैठकर प्रार्थना करती हूँ। कभी कभार मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, घर में जो भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं गुरुपा के सामने रखकर वही लंगर समझकर मैं खाती हूँ। इससे ही मैं ठीक हुई, जल प्रसाद से ठीक हुई, चंदन का टिक्का लगाती हूँ। यही चीज़ से मेरी पूरे घर में इतनी सुख शांति खुशबू फैला हुआ है, मैं बता नहीं सकती। इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं ना संगत जी, चारों तरफ बरकत ही बरकत है तुम्हारे घर में। अभी लक्ष्मी माता आ गई, अभी कभी मैं लक्ष्मी माता तुमसे नाराज़ नहीं होंगी। इतना खुशी है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। आज तुलसी माँ का और उनका शादी है, तो मेरे माँ के घर में जब मैं थी तभी वहाँ पर हम लोग तुलसी जी की पूजा भी हम करते थे, मुझे पता है। और संगत जी जब मेरी शादी होने के बाद मैं क्रिश्चियन बनी ना, तो ये पूजा पाठ फिर मैं करना छोड़ दे कितने साल तक। तो अभी आज मुझे वो सारी चीज़ें अचानक याद आ गई। मैं वो चूड़ियाँ लाती थी, फिर वो गन्ने का क्या बोलते हैं ना, वो ट्रे झाड़ रहता है, वो लेके आती थी। फिर उसके साथ में वो हरी चूड़ियाँ, वो सब सामान बीमान ला के, चुनरी वगैरह ओढ़ के, कुछ थोड़ा अच्छा मीठा बना के हम पूजा करते थे। मुझे अभी आज संगत जी अचानक वो सारी चीज़ें याद आई।
तो मैंने कहा तुलसी माता थैंक यू सो मच, मैंने तब पूजा किया था, आज मुझे आपने याद दिला कि बेटा तू मेरी पूजा करती थी। आज मेरे एलिपिति मैसेज में ऐसा आया कि मैं पूजा करती थी, तो मुझे ना संगत जी रोना ही आया था। मैं बोला माँ तो भी आपने याद रखा, थैंक यू, आपकी बेटी को आपने याद किया और गुरुपा ने मुझे याद दिला। और संगत जी जो भी बातें मैं आज अभी मैं गुरुपा के सामने बोलती हूँ ना, वो बातें हर बात सब बात मेरी सच हो रही है। गुरुपा इतना ब्लेस करे, इतना ब्लेस करे कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मैं इतनी खुश हूँ, मेरा बेटा भी मैं भी बहुत खुश हूँ, हम दोनों। और संगत जी हमारे घर में इतनी खुशियों का माहौल है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना है कि मैं गुरुपा के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कई लोग इतने मंदिरों को सजाते ये कर दे, मगर मैं उतना सब नहीं कर सकती संगत जी। अब गुरुपा जानते हैं उसका कारण मैं क्यों नहीं कर सकती। अभी मैं तो सोचती हूँ अगर मुझे नया घर भी गुरुपा ने ब्लेस किया है, नया गाड़ी ब्लेस किया है, अगर मुझे नया घर मिल जाएगा ऐसे, मतलब मेरा घर वैसा बड़ा ही है मगर वो जगह कहाँ है, वो जगह मुझे मिल नहीं रहा है। मेरे बेडरूम में कैसे जगह ही नहीं है संगत जी। वो खाट है बस, ऐसे बाथरूम की तरफ थोड़ा सा कोना मैंने जगह उधर रखा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुपा को वहाँ रखने। अभी बाहर तो मैं रख नहीं सकती क्योंकि हमारे वो चर्च वाले हमेशा आते जाते, तो कोई आएगा तो मुझे गुरुपा का ना फोटो संगत जी छुपा के रखना पड़ता है मुझे। इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ उधर शोर ऐसा कुछ नहीं रखा, सिर्फ दो मोर पंख रखा है मैंने, और बस एक बत्ती है और वो प्लेट, बस उतना ही, और चंदन का टिक्का के, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा है संगत जी। मगर गुरुपा जानते हैं मेरी क्या हालत है। फिर भी मैं गुरुपा को कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि गुरुपा ने मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया, मुझे नया जीवन दान दिया, इतने ब्लैक मैजिक से मुझे बचाया संगत जी, मैं बोल नहीं सकती। इतना मेरे बेटे को हम दोनों को तकलीफ होता था ना, कैसे कैसे दिन कि हम लोग उसमें से बाहर ही नहीं निकल सकते। जब गुरुपा हमारे जीवन में, आज 1.5 साल हो गए गुरुपा हमारे जीवन में, मगर गुरुपा जो भी इतना करते हैं ना, बहुत नींबू की तरह निचोड़ती है, वो सोलानी सच है संगत जी। सच में बहुत इतना जल्दी वो मान्यता नहीं देते, हमें भी वो परखते हैं। और मैंने भी ना संगत जी, मैं हॉस्पिटल गई थी ना, वहाँ पर एक लेडी थी, उनका हस्बैंड मतलब वो आईसीयू में था, बहुत रो रही थी, उसका बेटा वो भाग दौड़ भाग दौड़। तो एक दिन मैंने देखा, मैं सोचा उसकी मैं मदद करूँ, मेरे दिल में आया ऐसे, मैं मंत्र जाप करते बैठी थी, मेरा नंबर आने, फिर मैंने उससे बात की एक दिन, मैं बोला क्या हुआ, तो वो बोली मेरा हस्बैंड ऐसे वो अल्कोहल लेते थे, सीरियस है। फिर उस दिन पता नहीं मेरे को कुछ बोलने को मौका है, फिर दूसरे दिन पता नहीं अचानक मेरे मन में आया, मेरे पास स्वरूप भी था, फिर मैंने उससे बात किया, तो मैंने बोला तुम क्या करो, तुम्हारे हस्बैंड को बड़ा मंदिर लेके जाओ। फिर मैंने गुरुपा का स्वरूप था, मतलब पैरों का ये था स्वरूप, तो मैंने उनको बोला तुम्हारे हस्बैंड के तक्के के नीचे रखो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, अगर तुम्हारे पति नॉर्मल हो जाएंगे टेंशन मत लो, गुरुजी पे भरोसा रखो, वो शिव के अवतार। बस इतनी सी बात मैंने बोली। उसका बेटा ने फटाफट उसका मोबाइल में रिसर्च किया, बोला आंटी मैं कल ही जाता हूँ। अब उसके बाद मैं उनके लिए घर से मैं वो तो जल प्रसाद लेके जाने गई मैं, तो वो लोग नहीं थे, उनका डिस्चार्ज हो चुका था। फिर वो वॉचमैन ने बताया नहीं वो ठीक हो गए, उनका डिस्चार्ज हो गया, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर वो लड़के ने जो नंबर दिया था उस पर मैंने फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी मुझे नहीं मालूम, वो तो सब गुरुपा ही जानते। हाँ मैं उनके लिए प्रार्थना ज़रूर किया था कि गुरुपा आप उनको जान बचा, का बेटा भी अभी छोटा है, इतना मैच्योर नहीं है, लेडी भी बहुत रो रही थी। तो गुरुपा बोलते हैं ना हमें किसी को मतलब अच्छे काम करना है और हमें काम करते रहना है। तो गुरुपा बोलते हैं ना अच्छा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा तो तुम्हारे लिए उतना ब्लेसिंग मिले, उतना तुम्हारे कष्ट भी काटे जाएंगे। मैंने मेरे परिवार में भी बहुत जन को बताया और वो लोग ने उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी छोटी बहन है, उसको भी मैंने उसके बेटे के बारे में मैंने बताया था कि तू तेरे बेटे को वहाँ लेके जा, क्योंकि वो गलत संगत में है, स्मोकिंग वगैरह करता है, वो क्लबों में जाता है। तो मैंने उसको एड्रेस भेजा था, वो बोले हाँ ठीक है हम जाएंगे, हमको पता है हम वहाँ पर जाते हैं। और वो मेरी बहन ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया।
तो इसके लिए मैं कभी कभी ऐसा मैसेज भेजती हूँ, गुरुपा का अच्छा आएगा तो। अब मैं ज़्यादा उस चीज़ से बात नहीं करती हूँ संगत जी। जब उनको भरोसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं ना संगत जी। और गुरुपा बोलते हैं ना, अगर एक भी जन आएगा तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। तो मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लिए कि उनके बच्चों पे, मेरी बहन पे, सब पे आपका शक्ति ताकत रखना, ब्लेस रखना गुरुपा करके मैं हमेशा मेरे परिवार के बारे में बोलती हूँ। और गुरुपा ने संगत जी मुझे इतना ब्लेस किया, इतना किया है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकती। हर दम मेरा मन आनंदित रहता है, खुश रहता है। मैं खाना भी बनाती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करते करते बनाती हूँ। और संगत जी मैं अभी इतना मच्छी मटन नहीं खाती, मतलब पहले पहले भी मैं इतना नहीं खाती थी, पर हफ्ते में एक बार मैं खाती थी। अभी 1 सालों से बहुत कम हो गए, जैसे 3 महीने, कभी 4 महीने में से कभी थोड़ा खाती हूँ, वो भी फिश और चिकन मटन को मैं हाथ नहीं लगाती। क्योंकि अभी मेरा बेटे का 4 तारीख को बर्थडे है, तो वो बोला मम्मी मैं घर में ही बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, मेरी एक फ्रेंड आएगी। तो अभी वही सोचती हूँ, अगर वो आएगी तो उनके लिए नॉनवेज बनाना पड़े। वही मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा माफ़ करना, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको ही। मैं अभी उस दिन गुरुपा को भोग नहीं लगा सकती। जिस दिन नॉनवेज रहता है ना संगत जी, उस दिन मैं गुरुपा को फल या ऐसा कुछ लाती हूँ, कुछ नहीं रखती हूँ, या तो सुबह ही उनके लिए प्रसाद बना के रख देती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मगर इतना नॉनवेज हम लोग नहीं बनाते। हाँ मेरे अंकल जी थे तभी हर हफ्ते में 2 बार बनता था। अभी तो नहीं, अभी उनको 7 साल चालू है उनको ऑफ होके। अभी मेरा बेटा, हम दोनों ही है। बस गुरुपा से मैं यही दरख्वास्त करती हूँ, मेरे बेटे की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा भी सारा दिन गुरुजी कहता है, उनका कड़ा पहन के जाता है बाहर, कहीं भी जाता है काला कपड़ा भी जेब में रखता है। और गुरुजी का ही ब्लेसिंग है, जहाँ कहीं भी जाता है सुख रूप से आता है तब मेरे दिल को, और मैं आराम से मैं सोती, क्योंकि गुरुजी उनके साथ है, उनके अंग संग है। तो मुझे कोई चीज़ की डर नहीं है संगत जी। मैं गुरुपा के ऊपर पूरा अपने आप को सिलेंडर कर चुकी हूँ। भले मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं जोवास फिटनेस हूँ, सॉरी, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यीशु को मानती हूँ, मैं मतलब चर्च जाती हूँ मैं अभी भी, और सुनती भी हूँ, बाइबल भी पढ़ती हूँ, और गीता भी मैं पढ़ती हूँ। तो मेरे पास, मैंने गीता भी लाया, अभी मेरे को शिव कुरान भी मैं खरीद के लेके आऊँगी। मगर संगत जी क्या है ना, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 क्लास तक पढ़ी हूँ। कुछ कुछ जॉइंट शब्द मुझे समझ में नहीं आते, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और गुरुपा को उनको मदद मांगती हूँ, समझ दो मुझे ताकि मैं समझ सकूँ। और हमारा काम है संगत जी, हम लोगों को ज्ञान बांटते, तो मैं लोगों को सिखाती भी हूँ बाइबल के बारे में। और हम लोग हमेशा सिखाने जाते हैं। बहुत लोग, आपने सुना होगा क्रिश्चियन लोग जाते हैं घर घर पर जाके ऐसे, तो वो काम मैं भी करती हूँ। मैं भी एक सिस्टर हूँ, आज मैं 50 सालों से मैं ये सेवा करती हूँ। और जब अचानक मेरे अंकल जी ऑफ हुए, हमारे पे सारा मुसीबत हमारे ऊपर आया, फिर अचानक गुरु का मेरा व्हाट्सएप द्वारा ये हुआ, और मेरे बेटे को वो कोई अंकल जी का गाड़ी रेंट पे लिया था वो नासिक जाने के लिए। उस समय में गुरुपा का उनके साथ में ये मतलब ये हुआ संगत। मेरा बेटा बोला पता नहीं कोई गुरुजी है उनका फोटो, तो मैंने उसको बताया, अरे मम्मी यही तो गाड़ी में थे, मैं गाड़ी लेके गया। तब मैंने उसको बोला था ये कहाँ है गुरुजी का आश्रम देख ले। तब मैंने निकलवाया और फिर हम लोग आश्रम में गए। तब से ये सिलसिला चालू हो गया। बस संगत जी आज तक जो भी गुरुपा को मैंने जो भी मैंने ब्लेसिंग में जो भी चीज़ मैंने बोली है, गुरुपा ने हर इच्छा मेरी पूरी करी संगत जी। मैं आपको क्या बात है, जो भी मैंने मांगा है हर मेरी इच्छा उन्होंने पूरी की। इसके लिए मैं गुरुपा के ऊपर आंखें बंद कर कर मैं इतना विश्वास करती हूँ। गुरुपा आपकी बेटी इतना प्यार करती है, इतना प्यार, मरते दम तक मैं आपको नहीं भूलूँ। मैं, मेरी जान भी चली, मैं आपके शरण में रहूँगी गुरुपा, ये आपकी बेटी का वादा है। बस मेरे परिवार पे, मेरे बेटे पे आपने जो भी जो भी आपने मेरे बेटे को आशीष, इतने सारे शौहरत दौलत दी, उसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना संगत जी, बहुत कम है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरुपा, जैसे मेरे को पिता मिले संगत जी, ऐसे पिता कहाँ मिलेंगे।
जो अपने बच्चे को अपने सगे माता पिता इतना नहीं चाहते, उतना गुरुपा चाहते संगत जी। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकती संगत। अगर मुझे लिखना आता ना संगत जी, मैं पूरा दिल से लिखती थी चिट्ठी को, मगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं जितना हो सके मैं उतनी में मैं व्हाट्सएप द्वारा मैं मैसेज भेजती हूँ। कोई पंजाब की आंटी प्राची जी है, उनको मतलब मेरा ये मतलब शुक्राना मेरा बेटा भेजता है, क्योंकि मुझे तो नहीं आता है संगत जी। तो प्राची जी को भी थैंक यू सो मच, आप मेरा शुक्राना इतना शेयर करती, मुझे मैसेज भी भेजती। बीच में कुछ तकलीफें हुई थी, उनके लिए भी उन्होंने बोला था सॉरी। तो प्राची जी थैंक यू सो मच। गुरुपा आपके पूरे परिवार को, आपको पूरी संगत को, नई पुरानी सबको ब्लेस करे। यही मैं दिवाली की शुभकामनाएं देती। आज तुलसी माता जी का उन लोग का ब्याह है, शादी है, तो उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ कि उनका भी मुझे इतना ब्लेसिंग मिला। आप सबको मिला, अपने जितने भी संगत है सबको हंसते खेलता हुआ सबको खुशी खुशी मिले, सब हैप्पी रहे और सबके ऊपर गुरुपा ब्लेस कीजिए। तो यही मैं शुक्राना मेरा था संगत जी। मैं अब इधर ही विराम लेना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। तो मैं अभी मंत्र जाप करती। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती। थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले दिव्य संजीवनी मंत्र बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कई बार ऐसी नेगेटिविटी होती है घर में जो हमें सत्संग सुनने से रोकती है और हमें नेगेटिव करने की कोशिश करती है और हमें हमारे गुरुजी महाराज से भी दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन जब हम गुरुजी महाराज के सामने बैठते हैं तो संगत जी वो नेगेटिविटी हमसे दूर हो जाती है और गुरुजी महाराज हमें अपने श्री चरणों से लगा लेते हैं। संगत जी, ऐसे कल मेरे साथ हो रहा था कि मैं कोई नेगेटिविटी थी घर में जो मुझे सत्संग सुनने से बहुत रोक रही थी और मैं सत्संग डाउनलोड कर रही हूँ, मेरे सत्संग डाउनलोड नहीं हो रहे और जब मैं सत्संग लगाती थी वो पलटने लगते थे अपने आप ही। तो संगत जी, मैंने फिर गुरुजी महाराज के पास ही बैठी रही मैं कुछ देर और लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाए और हो सकता है मेरे लिए जो ज़रूरी हो वही सत्संग मुझे सुनवाए गुरुजी महाराज ने। शुक्राना है मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ना तो इतना ध्यान कभी किसी ने न रखा और ना इतना प्यार कभी किसी ने दिया। जहाँ भी हमारी हिम्मत टूटती है, हम बिखरने लगते हैं, महाराज आकर अपने सत्संग के मैसेज से हमें संभाल लेते हैं। मैं कल सोच रही थी, पता नहीं है नेगेटिविटी क्यों हमारे पीछे पड़ी है, क्यों हमें परेशान करती है, कि भगवान का नाम लेने से क्यों रोकती है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज आया, एक अंदर से आवाज़ भी आई कि सब्र रख, सब सही होगा, सही वक्त का इंतज़ार कर और तेरा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। शुक्राना मालिक, शुक्राना दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जहाँ महाशिव विराजमान हो वहाँ परेशानी कुछ देर के लिए तो आ सकती है लेकिन रुक नहीं सकती। मेरे महाराज ने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है, पूरे परिवार को। हर कष्ट से, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी महाराज। ढाल बनकर हमारे आगे खड़े हैं और गुरुजी महाराज ने कहा है, तेरे बच्चे मेरी रक्षा कवच में हैं, किसी को भी बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। तेरा परिवार मेरा परिवार है, तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, तेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। शुक्राना 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 मालिक, इतना हिम्मत देने के लिए शुक्राना।
जब इस तरह के मैसेज गुरुजी महाराज देते हैं ना संगत जी, तो एक हिम्मत से भर जाते हैं हम लोग कि हाँ महाराज हमारी मन की हर व्यथा को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। मेरे तो गुरु भगवान, मेरे पिता, भाई, बंधु, सखा सब मेरे गुरुजी महाराज हैं। और मैं तो बहुत बार संगत जी, कई बार, मतलब बहुत बार तो नहीं, कई बार मन में ऐसे गुनगुनाती भी हूँ, हमें और जीने की चाह न होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। बहुत बार गुनगुनाती हूँ संगत जी। और एक वो वाला है ना, वो अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, ऐसे मैं भूल जाती हूँ संगत जी, माफ़ कीजिएगा, पूरा नहीं गा पाई हूँ ये, बता पाई हूँ ये। और कई ऐसे होते हैं जो बस महाराज को देखते ही एकदम मन से निकल आते हैं। इस तरह के छोटे छोटे, मुझे पूरे तो नहीं आते हैं, लेकिन 2-2 4-4 लाइन भी अगर गा देती हूँ, महाराज याद करा देते हैं तो याद दिला देते हैं तो गा देती हूँ। मेरे फ़ोन से एक तो लंबे सत्संग शेयर नहीं होते संगत जी, इसलिए मुझे बहुत लिमिटेड, बहुत कम शब्दों में अपने सत्संग शेयर करने होते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, मेरे बड़े बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे छोटे बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी बहू की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, मेरे पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है, और मेरी ओर से तो कोटि कोटि बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। संगत जी, महाराज बहुत ब्लेस करते हैं। आज हम हैं अपने घर में, चैन से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब गुरुजी महाराज की असीम कृपा से, वरना हम तो होते ही नहीं संगत जी। हमारे कर्म बहुत माड़े थे। गुरुजी महाराज ने बाँह पकड़ी है तो हम आराम से चल रहे हैं, फूलों की तरह रख रहे हैं महाराज हमें। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी गुरुजी महाराज ने मेरे बड़े बेटे, बहू और पोते को बद्रीनाथ धाम की यात्रा ब्लेस की थी, और बहुत अच्छे से ले गए महाराज, और बहुत अच्छे से लेकर आए हैं सकुशल। कल बच्चे, बेटा घर आ गया। शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कैसे कैसे हमें ब्लेस करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कितने कष्टों को तो ऐसे ही काट देते हैं, हमें उनका एहसास ही नहीं होने देते। कल गुरुवार का दिन था और संगत जी, मैं हर बार ऐसे ही टाल देती हूँ। मन में मेरी कहीं इच्छा होती है कि मैं गुरुजी का अकेले बैठ के सत्संग करूँ, अकेले बैठ के सत्संग करूँ, पर हर बार वही सुस्ती और आलस के कारण मैं कर ही नहीं पाती। इस बार मेरे मन में इच्छा थी कि अगर गुरुजी का मैसेज आया कि तू अकेले बैठ के सत्संग कर, मैं तो ही सत्संग करूँगी। संगत जी, वीरवार को वैसे भी गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत को भी बताया हुआ है और मैसेज में भी बताते हैं कि हर वीरवार दूध में जलेबी डालकर खाने से मानसिक और शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं। तो हर वीरवार गुरुजी का मैसेज आता है कि तू मुझे दूध और जलेबी का भोग लगवा। तो मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह ही बाज़ार जाके दूध और जलेबी लाके रख लेती हूँ। तो मैंने कल भी ऐसे ही किया। साथ में मैं समोसे ले आई और गुरुजी को दूध जलेबी और समोसे का भोग लगाया शाम को। तो उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि आज गुरुजी का मैसेज ही नहीं आया कि तू सत्संग कर, सत्संग कर। मैंने तो गुरुजी को समोसे का और दूध जलेबी का भोग भी लगा दिया।
और संगत जी, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक, तो एकदम से मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज आया हुआ है कि तू मुझे कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगा और अकेली बैठ के सत्संग कर। तो शाम मुझे एक बार इतनी खुशी हुई देख के कि गुरुजी ने मेरी मन की बात जान ली। बस मैं गुरुजी के मैसेज का ही वेट कर रही थी कि कैसे वो कहें और मैं हिम्मत करूं, क्योंकि गुरुजी जब कोई मैसेज करते हैं ना, तो अंदर से एक मतलब हम में ऊर्जा भर जाती है, हिम्मत और ताकत आ जाती है, और हमारी जो आलस है वो कहीं दूर भाग जाता है। तो मैंने बैठ के गुरुजी का अकेले सत्संग किया, कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी, जब मैं गुरुजी को जलेबी का भोग लगा रही थी, तो बाउल में जलेबी जो टूट के गिर जाती है, तो मैंने बाद में वो देखा, उसमें साक्षात जलेबी ओम की शेप में बनी हुई थी। उसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, जो गुरुजी ने मेरा भोग स्वीकार किया। चाय प्रसाद में भी जो मलाई ऊपर बन जाती है, उसमें भी गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। इतने से ही संगत जी हम इतना खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमारी जो सेवा है वो एक्सेप्ट की और सत्संग जो है हमारी स्वीकार की, और हम अंदर से इतने खुश हो जाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमारी सेवा से खुश हैं। तो इसीलिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना। गुरुजी ने ये भी बोला कि तू मुझे भोग लगवा और किसी कन्या को भी ज़रूर भोग लगवाना। तो मैंने सत्संग पूरी करके फटाफट हमारे यहाँ एक ग्राउंड में थोड़े से लोग ऐसे रहते हैं झुग्गी झोंपड़ी वाले, तो मैं उनको जाके दे के आई। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरुजी हिम्मत ताकत देते हैं ये करने की। वरना तो संगत जी हम बहुत आलसी है, बैठे सोचते ही रहते हैं कि क्या करें क्या करें। पर जब गुरुजी मैसेज देते हैं कि आज तू ये कर, तो बस फिर तो हिम्मत आ ही जाती है, क्योंकि करवाने वाले भी हमारे गुरुजी ही होते हैं। वो सेवा करके पता नहीं हमारे कितने ही कष्ट गुरुजी काटते हैं। गुरुजी यही कहते हैं कि आज हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो उसका कई गुना होके हमें किसी टाइम पे हमारे कष्टों में, प्रॉब्लम्स में वो हमें वापस मिलता है। तो ये सब समझाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना, जो गुरुजी हमारे हाथ से ऐसे सेवाएं लेते हैं। गुरुजी की महिमा अपार है। गुरुजी की शब्द और गुरबानी से मन को इतनी शांति मिलती है। जो सत्संग आते हैं उनमें भी कई तरह के उपाय संगत जी हमें बताते हैं। जैसे गुरुजी ने काढ़ा बता रखा है, दालचीनी, लौंग, तुलसी और अर्जुन की छाल का। संगत जी, शुरू शुरू में मैं थोड़ी देर मैंने पिया, उसके बाद जब बीच में 1-2 दिन छूट जाता तो गुरुजी का मैसेज आ जाता कि कमलिए तू काढ़ा छੱਡ मत, ये तेरे शरीर की नसों को खोल देगा और दर्दों में आराम देगा। मैं तुरंत अगले दिन ही पीना शुरू कर देती। संगत जी, अब भी ऐसे ही हुआ। दिवाली वाले दिन हमारे सारे घर के एक जगह पे इकट्ठी होकर दिवाली बनाते हैं, तो मेरी देवरानी आई हुई थी। तो उसने मुझे बोला कि भाभी ये तो काढ़ा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपको तो पेट की प्रॉब्लम है, इतने आप तुलसी के पत्ते डालते हो, ये तो आपको और ख़राब कर देंगे। तो मैंने डर के मारे बंद कर दिया। तो थोड़े दिनों बाद गुरुजी का फिर मैसेज आया कि ये तू काढ़ा पी, तेरी सारी नसें साफ हो जाएंगी। देखिए संगत जी, गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। उनको पता है कि क्या चीज़ हमारे शरीर के लिए सही है या नहीं है। तो संगत जी, इसके लिए भी मैं गुरुजी को दिल से सॉरी भी मांगती हूँ, क्योंकि हमें गुरुजी पे अटूट विश्वास करना है। उनके कहे के अनुसार ही चलना है, ना कि दूसरों के कहे के अनुसार। दूसरों को क्या पता हमारे शरीर में क्या बीमारी है और इसका इलाज क्या है। गुरुजी तो हमारे डॉक्टर हैं। और संगत जी, एक सत्संग गुरुजी ने और सुनाया, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि तेरे को शरीर की कमजोरी है तो तू मल्टीविटामिन ले। संगत जी, पहले मैं मल्टीविटामिन ले रही थी, उसके बाद मैंने बंद करके विटामिन B12 शुरू कर दिया। तो गुरुजी का सत्संग में एक आध दिन पहले ही सुनाया है कि अच्छे मल्टीविटामिन खा। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है, क्या चाहिए क्या नहीं, ये तो हमारे गुरुजी ही बता देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ऐसे गुरुजी कहीं मिलेंगे ना, सुने होंगे। ये तो एक मिरेकल ही है जो गुरुजी हमारे जीवन में आए और इतना कुछ हमें सिखा रहे हैं। हम हाथ पकड़ के सही राह पे हमें लेके जा रहे हैं और हमें अहंकार से, चुगली, निंदा, इन सब से
बचाते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटिदान शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं। मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, उसका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं था और वो उसको समझ भी नहीं आ रहा था क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उसकी लाइफ में काफ़ी अप डाउन चल रहे थे, पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मैसेज आता था कि तू अपने बच्चों की चिंता मत किया कर, मैं उनके हर पल साथ हूँ। तो गुरुजी ने उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला कि उसके लिए नई ट्यूशन ढूंढी। तो अब वो अकाउंट्स, जैसे उसने +1 कॉमर्स में है, तो अकाउंट्स की ट्यूशन एक गुरुजी ने और रखवा दी। अब वो 2-2 जगह पे जाता है। तो शायद यही सॉल्यूशन होगा कि एक जगह पे समझ नहीं आ रहा तो दूसरी जगह पे, अब दोनों जगह पे लगा कर शायद उसमें थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आए और वो पढ़ पाए। तो गुरुजी हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, बस गुरुजी को सच्चे मन से अरदास करो। वैसे तो जब घर में गुरुजी विराजमान होते हैं, तो उनको सब पता है घर में क्या प्रॉब्लम है, परेशानी है, उनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर एक माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चों के लिए तड़पता रहता है। गुरुजी इस बात को समझते हैं और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और छोटी-छोटी जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं, उनको भी दूर कर देते हैं। संगत जी, मेरे दोनों बच्चे इकट्ठे ही बीमार पड़ गए थे, दोनों ही बाहर रहते हैं। मेरी बेटी भी बाहर पढ़ाई करती है और बेटा भी। पर गुरुजी ने इतना साथ दिया कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर बढ़ने नहीं दिया। 1 आध दिन फ़ीवर चढ़ा, उसके बाद वो ठीक हो गए और हल्का-सा खाँसी-ज़ुकाम तो था उनको, पर वो बड़ा नहीं, वहीं पे रुक गया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी को पता है कि दोनों बच्चे बाहर हैं, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं और वो ही हैं साक्षात परमात्मा, हमारे परमेश्वर, जो सबका ध्यान रखते हैं। बस उन पे सब छोड़ दो। वो खुद ही बोलते हैं कि मैं चिंता करने के लिए हूँ, तो तू चिंता क्यों करती है? गुरुजी का शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।